वायरलेस सेट पर गूंजती पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज। पीसीआर कंट्रोल रूम 196 197 ध्यान दें, गाड़ी नंबर हाथ गणक के बावजूद रोकी नहीं। चेहरे पर बंधा दिल्ली पुलिस के लोगो वाला मास्क। सड़क पर पूरी रफ्तार से भागती टैक्सी। और आधे रास्ते में लिफाफे वाला ड्रामा। जहां ये तीनों एक साथ मिल जाएं, समझिए कोई मासूम काम से गया। दिल्ली में लोगों को सरे राह लूटने वाले लिफाफा गैंग के काम करने का कुछ यही ट्रेडमार्क स्टाइल है। ये वो लुटेरे हैं जिनसे लूटने वाले इंसान को आखिर तक इन लुटेरों पर एक बार भी शक नहीं होता है। और जब तक शक होता है तब तक देर हो चुकी होती है, वो लुट चुका होता है। 16 नवंबर को दिल्ली के रहने वाले राजेंद्र आरकेपुरम से वसंत कुंज जाने के लिए घर से निकलते हैं। रास्ते में वो किसी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते हैं जो उन्हें दफ्तर तक ड्रॉप कर दे। लिफाफा गैंग के बदमाशों को बस ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। गैंग के बदमाश पहले से घात लगाकर राजेंद्र को टारगेट करते हैं। उनकी टैक्सी राजेंद्र के सामने आकर रुकती है। वो राजेंद्र को इशारे से गाड़ी में बैठने को कहते हैं। इधर गाड़ी में पहले से ही 2 लोग दिल्ली पुलिस का मास्क लगाए बैठे हैं, जिन्हें देखकर राजेंद्र को ये गुमान होता है कि वो पुलिस वाले हैं। राजेंद्र बड़ी आराम से गाड़ी में बैठ जाता है। इधर राजेंद्र गाड़ी में बैठता है और उधर गाड़ी में पहले से बैठे तथा कथित पुलिस वालों के वायरलेस सेट पर पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज गूंजने लगती है। पीसीआर कंट्रोल रूम 196 197 ध्यान दें, गाड़ी नंबर हाथ गणक के बावजूद रोकी नहीं, फौरन कैच आउट करो। पीसीआर कंट्रोल रूम 196 196। अभी कुछ दूर चलते ही टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में बैठे तथा कथित पुलिस वालों से आगे चेकिंग होने की बात कहता है। पुलिस वाले भी अचानक से हरकत में आ जाते हैं और गाड़ी में बैठे राजेंद्र से चेकिंग से बचने के लिए उसका मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड, रिंग, सिम कार्ड वगैरह एक लिफाफे में डालने को कहते हैं। उससे कहा जाता है कि जैसे ही वो नाके से आगे निकल जाएंगे, उन्हें उनका लिफाफा वापस दे दिया जाएगा। चूंकि गाड़ी में बैठे लोग पुलिस वाले ही लग रहे हैं, राजेंद्र को उन पर बिल्कुल शक नहीं होता और वो अपनी सारी कीमती चीजें उनके लिफाफे में डाल देता है। अब वसंत कुंज आने ही वाला है। राजेंद्र उतरने की तैयारी करता है। तब तक पुलिस वाले उसे उसका लिफाफा थमा देते हैं। वो गाड़ी से उतरकर जैसे ही अपना लिफाफा चेक करता है, उसे अपने साथ हुए खेल का पता चल जाता है। ये क्या? लिफाफे में उसकी कीमती चीजों की जगह रद्दी और कुछ पुरानी चीजें पड़ी। अब वो टैक्सी के पीछे भागता है, चीखता है, लेकिन टैक्सी हवा से बातें करती हुई आगे निकल जाती है। मैसेज रिपीट कर रहा हूँ, पीसीआर कंट्रोल रूम 196 197 ध्यान दें, गाड़ी नंबर। असल में ये लिफाफा गैंग की वो मोडस ऑपरेंडी है जिसके तहत गैंग के बदमाश पुलिस वालों के भेष में न सिर्फ लोगों को ठगते हैं, बल्कि लोगों को ठगने के लिए अपने पास ठीक वैसे ही लिफाफे तैयार रखते हैं जैसे लिफाफे में वो अपने शिकार की कीमती चीजें रखवाते हैं। और उसके बाद में वो उनको बोलते थे कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप अपना पैसा, अपना जो भी ज्वेलरी है और आपका जो एटीएम कार्ड है और आपके मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो इस लिफाफे में डाल दीजिए जो हम आपको दे रहे हैं। वो लिफाफा वो लोग ले करके अपने गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में डाल दिया करते थे और जहां पे भी उसको ड्रॉप करना होता था उसको उतार के एक दूसरा लिफाफा उनको दे देते थे, जिसमें न तो वो कैश होता था, कार्ड के नाम पे एक कार्ड की तरह से खाका बना के डाल दिया करते थे और कुछ नकली ज्वेलरी या कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर डाल दिया करते थे जिससे कि लगे ऑथेंटिक लिफाफा है। दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे ही एक लिफाफा गैंग को धर दबोचा है, लेकिन उनकी मॉडस ऑपरेंडी खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर रही है। पुलिस की माने तो इस गैंग के बदमाश नकली पुलिस वाले बनकर लोगों से बीच सड़क पर ठगी करते थे। वो रास्ते में लोगों को लिफ्ट देकर फांसते थे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोगो वाला मास्क बनवाया था, बल्कि नकली वॉकी टॉकी में पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, जो वो अपने शिकार को फांसते वक्त बजाया करते थे। एक कोई गाड़ी आया करती थी टैक्सी,
उसमें ऑलरेडी 2 मेंबर्स बैठे रहते थे और वो बोलते थे कि आइए आइए टैक्सी आइए, इसमें बैठ जाते हैं और चलते हैं अपने गंतव्य पे। जब वो आदमी टैक्सी में बैठ जाया करता था तो उसके बाद में जो आगे बैठे 2 आदमी होते थे उनके पास में वॉकी टॉकी सेट रहते थे और उसमें वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस चलाते थे, ऑडियो क्लिप्स, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कहीं उन्होंने रिकॉर्ड करी हैं और विक्टिम्स को डराने के लिए, और ऐसा मालूम होता है कि उसमें पुलिस की कम्युनिकेशन चल रही हो। इसके बाद में उनके पास में दिल्ली पुलिस के फेस मास्क भी रहते थे कोरोना से बचने के लिए। तो एक तरह की ऑथेंटिसिटी विक्टिम्स के माइंड में आ जाती थी कि ये पुलिस का ही स्टाफ है। साउथ वेस्ट दिल्ली की पुलिस को अपने इलाके में एक ही तरीके से लूटपाट की ऐसी 8 वारदातों की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इन लुटेरों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को करीब 1.5 लाख रुपए कैश, कई गाड़ियां और लूटे हुए एटीएम कार्ड मिले। ये गैंग जो सोना लूटता था उन्हें मुथूट फाइनेंस में अपनी पत्नियों के नाम खोले गए अकाउंट में डाल देता। हम लोग जैसे इस ज्वेलर को पकड़ेंगे जिसका ये क्लेम कर रहे हैं, जिसको बेचा है, तो हम लोग वो एमओ भी देखेंगे वो एग्जैक्टली क्या है और उसी के आधार पे कुछ रेकमेंड करेंगे। अगर लाइसेंस वगैरह है उसको कैंसिल कराने के लिए उसी के आधार पे रेकमेंड करेंगे। मुथूट फाइनेंस एक अलग चीज हो गई। बाकी ज्वेलर्स जो नॉर्मल सुनार होते हैं उनको तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अपना पक्की रसीद वगैरह देते हैं, उसमें काम होता है। बट जैसे ये बता रहे हैं कि जो महिला है इनकी वाइफ्स हैं, तो वो अपना जैसे मान लीजिए ज्वेलरी सुनार के पास लेके गई, ये बता के कि ज्वेलरी मेरी है और इसको पिघला के कोई और ज्वेलरी मुझे किसी तरह की बनानी है, तो वही हम लोग एसरटेन कर रहे हैं वाइफ का कितना रोल है और सुनार का कितना रोल है, क्या उसे पता था कि ये चोरी का सामान है या क्या है।